साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO-ARO 2021 की जो परीक्षा होने वाली है 5 दिसंबर 2021 को, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह ध्येय IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो RO-ARO के लिए टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसमें से एक टेस्ट को यहाँ पर देखेंगे। और यह टेस्ट आपका सेकेंड पेपर जो कि हिंदी से संबंधित है, उससे ही यह रिलेटेड है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तद्भव और तत्सम वाले प्रश्न है ये। तो देखिए, सांचा का तत्सम सच्चक होता है, अखरोट का अछोट होता है, चूल्हा का चुल्ली होता है, परंतु मूछ का तत्सम इस प्रकार से मूछ नहीं होता है, बल्कि शमश्रु होता है। क्या होता है? शमश्रु। ठीक है, ये शमश्रु होता है। तो इसमें आपका डी वाला सही नहीं है। अगला देखते हैं, एक तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें देखिए, वृक्क जो है ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? भेड़िया होता है। अगला, कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है कौन सा? तो इसमें आप देखिए, भ्रमर। भ्रमर जो है आपका क्या है? तत्सम है दिया है। इसका तद्भव क्या है? मधुक है। वहीं यदि आप दूसरा वाला बी ऑप्शन देखें, कंकति कटहरा। तो देखिए, कटहरा कटहरा जो है ये आपका क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम जो है काष्ठगृह होता है। क्या होता है? काष्ठगृह होता है, न कि कंकति होता है। इस प्रकार से बी वाला अशुद्ध है। वहीं श्रृंगाल का तद्भव जंबू होता है, कदली का तद्भव इशिका होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है मतलब वो तद्भव है। तो इसमें देखिए, पीढ़ी जो है तत्सम नहीं बल्कि तद्भव, जबकि अन्य आलस्य, गोपाल, चटिका ये सभी तत्सम है। तो जो पीढ़ी है, पीढ़ी का तत्सम क्या होगा? पीठिका होगा। क्या होगा? पीठिका होगा। ठीक है। जबकि जो ये तद्भव तत्सम है, तो आलस्य का तद्भव क्या होगा? आलस होगा। गोपाल का तद्भव ग्वाल होगा। चटिका का तद्भव चिड़िया होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम शब्द है? तो हींगू क्या है? हींगू अर्थात ए ऑप्शन। संदिशिका, संदशिका किसका तत्सम है? तो संदिशिका जो है यह सणसी का, किसका? सणसी का तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो इसमें देखिए, जो शून्य है, शून्य ये क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? शूना, शूना। जबकि अन्य जो है तद्भव है। सेंध, सेंध का तत्सम क्या होगा? संधि होगा। हरण का हरितकी होगा, हरितकी होगा। जबकि हिया का क्या होगा? हृदय हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है? कौन सा तद्भव है? तो इसमें देखिए, सी ऑप्शन निहाई। निहाई क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? निघाती। क्या होगा? निघाती जो है इसका आपका तत्सम हो जाएगा। जबकि अन्य जो है तत्सम है। तो प्राघूण का तद्भव क्या होगा? पाहुना होगा। नकुल का तद्भव नेवला होगा। प्रतिवेश का तद्भव पड़ोस होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी कौन सा सही सुमेलित तद्भव और तत्सम वाला। तो देखिए, खुजली का तत्सम खरजू होता है, कत्था का क्वाथ होता है, कत्था का क्वाथ होता है, ओखली का उलूखल होता है। सभी यहाँ पे सुमेलित है, डी ऑप्शन सही जगह। श्यामल किस एक का तत्सम है? किस एक का तत्सम श्यामल है? तो ये सांवला का, सांवला का तत्सम है। अगला है, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो सी ऑप्शन देखिए, ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, जो बड़ा सा लिखा गया है पूरा सा, वो आधा सा रहेगा। आगे चलते हैं, दो सूचियां दी गई, एक तरफ शुद्ध है, अशुद्ध है, एक तरफ शुद्ध है। तो देखिए, व्यापित, व्यापित का शुद्ध क्या होगा? व्याप्त, तीसरे से मिला दीजिए। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी होता है, 1 से मिला दीजिए। उत्ग्रीव, उद्ग्रीव होता है, 2 से मिला दीजिए। बर्तन, ये बर्तन, बर्तन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 3, 1, 2, 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी वाले शब्द में से कौन सा एक गलत है? तो देखिए, भ्रातागण का भातृगण सही है।
विद्युत्लता, विद्युत्लता इस प्रकार से लिखा जाएगा। और वहीं आगे देखते हैं, राजऋषि, राजसी इस प्रकार से होगा। नवाब, इसमें ये जो अशुद्ध वाली जगह पे है ये शुद्ध है और ये आपका अशुद्ध है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए इसमें बताना है कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें निश्चेष्ट, निश्चेष्ट जो है ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि समुज्ज्वल अशुद्ध है। समुज्ज्वल में क्या हो जाएगा, इसमें स मु आधा जा पूरा जा और वा ला समुज्ज्वल हो जाएगा। अनुवादित का क्या होता है, अनुदित होता है। क्या होता है, अनुदित होता है। और ऐषणा में ऐषणा हो जाएगा, जो एक की मात्रा लगी है वो नहीं रहता है। आगे चलते हैं, एक वर्तनी शुद्ध कौन सा है। तो इसमें देखिए उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि कैलाश में शा छोटा सा होता है। यथेष्ट नहीं होता है बल्कि यथेष्ट होता है, टाल रहेगा ठा की जगह पे। महात्म्य होता है, महात्म नहीं होता है बल्कि महात्म्य आधा माँ और या पूरा रहेगा, महात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे डी वाला सही है, केवल डी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तो देखिए पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए, नहीं सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ इसका क्या शुद्ध होगा, पिताजी जो हैं सकुशल यहाँ पहुँच गए, सकुशल पूर्वक नहीं होगा। हल्का सा हवा का झोंका आया, हल्का सा हवा का झोंका नहीं, हवा का हल्का सा झोंका आया। सी, शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। गोलों होगा, गोले नहीं होगा बल्कि गोलों होगा, ठीक है। वहीं डी देखें, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं, ये आपका डी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, कौन सा। निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, सही है। मोती सीप में पलता है, सही है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो यहाँ राम सीता और लक्ष्मण वन गए को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसका प्रयोग यहाँ पर सही नहीं है। वहीं डी ऑप्शन देखें, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए सही है। धीरोदत्त, धीरोदत्त जो होता है शूरवीर किंतु अभिमानी नायक, और धीरोदत्त क्या होता है, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक। अगला है, एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए ए ऑप्शन देखिए, आपने मुस्कुरा दिया, आपने मुस्कुरा दिया नहीं, आप मुस्कुरा दिए, ये शुद्ध होगा। जबकि अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, सही है। आगे देखते हैं, आपको छोड़कर सभी आए थे, ये भी सही है। शराब विश्व भयंकर है, ये भी सही है। आगे देखते हैं, एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है। एक अशुद्ध वाक्य, यहाँ अशुद्ध वाक्य नहीं बल्कि यहाँ पे शुद्ध वाक्य ढूंढना, एक शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए वह विलाप करके रोने लगे, तो वह विलाप में ही रोना होता ही है, तो वह विलाप करने लगी, ये सही होगा। जबकि बी देखते हैं, बेफिजूल बोल रहे हो, तो फिजूल में जो है बे जुड़ा ही रहता, तो ये फिजूल बोल रहे हो, ये हो जाएगा, ना कि बेफिजूल। सी देखें, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, ये आपका शुद्ध है। वहीं डी, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा, विनम्र और विनीत, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे। वहीं असीम का विलोम क्या होगा, असीम का जो है वो ससीम होगा, क्या होगा, ससीम होगा। आगे देखते हैं, कौन सा विलोम युग्म गलत है। इति का अथ होता है, इति का अथ होता है। सामीप्य का पार्थक्य होता है, सौम्य का उग्र, सभी के सभी यहाँ पे सुमेलित हैं, डी ऑप्शन। आगामी का क्या होगा, आगामी का आपका विगत हो जाएगा, बी ऑप्शन। कृपण का विलोम क्या होगा, दाता। कृष का विलोम, कृष का पुष्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, कौन सा विलोम युग्म सही है। वरदान का अपमान नहीं होता बल्कि वरदान का अभिशाप होता है। रिक्त का सिक्त नहीं होता है, पूर्ण होता है। मसृण का रुच्छ होता है, सी वाला सही है। जबकि विस्तारण का क्या होगा, निस्तारण होता है, सही है। अघ का विलोम लिखिए, अघ का विलोम क्या होगा, तो अघ का अनघ होगा, अर्थात डी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सरल का विलोम नहीं है। तो सरल का विलोम कठिन, वक्र और कुटिल होता है, परंतु गरल नहीं। गरल जो है आपका
क्षुधा का विलोम है। अगला है स्वल्पायु का विलोम क्या होगा? स्वल्पायु का आपका चिरायु होगा। चिरायु जो सरों में जन्मता हो, जो सरों में जन्मता हो सर सिज कहलाता है। जो लोक में संभव ना हो अलौकिक कहलाता है। आगे देखते हैं, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? खग्रास कहते हैं। जिसका बदला दिया जा चुका हो, जिसका बदला दिया जा चुका हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिकृत कहते हैं। ये ऑप्शन। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे प्रपर्ण कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? वाक्यांश और एक शब्द। समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। लौट कर आया हुआ आगत नहीं प्रत्यागत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यागत कहलाता है। जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। प्रत्युत्पन्नमति किस एक वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? तो ये देखिए आपका, जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता इसे संविदा कहते हैं। सदाभाव, सदाभाव किसी के लिए सही शब्द है? सदा रहने वाले के लिए सदाभाव कहते हैं। सर्वदा कल्याण करने वाला सदाशिव होता है। सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए औदार्य दाता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? औदार्य दाता। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण है कौन सा? तो देखिए विशेषण कौन सा है? तो इसमें आपका विशेषण कह रहा है तो फलित जो है ये आपका विशेषण हो जाएगा और इसका विशेष क्या होगा? फल होगा। जबकि अन्य जो है आपके क्या है? विशेष्य हैं। तो ग्राम का विशेषण क्या होगा? ग्राम में हो जाएगा। आनंद का विशेषण आनंदित हो जाएगा। तंद्रा का विशेषण तंद्रित हो जाएगा। पृथु का विशेषण का शब्द क्या होगा? पृथु का पृथुल होगा। डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण की दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो अनीति विषम है, इसका विशेषण अनैतिक होगा। दूषण का विशेषण दूषित होगा। दाह का दग्ध होगा। परंतु डी ऑप्शन धैर्य और धृष्टता ये दोनों ही विशेष हैं। ये दोनों ही विशेष हैं। धैर्य का विशेषण धीर होगा। धृष्टता का धृष्ट होगा। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। ऋषि का विशेषण क्या होगा? ऋषि का विशेषण आर्स होगा। क्या होगा? आर्स होगा। एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया। तो इस वाक्य में देखिए कुटिल, चालाक और सफेद ये तीन क्या हैं? विशेषण हैं और लोमड़ी तथा चूहा दो विशेष्य हैं। तो तीन विशेषण दो विशेष, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष शब्द है? ठीक है, कौन सा एक विशेष शब्द है? तो देखिए औचित्य जो है ये विशेष्य है। औचित्य विशेष शब्द है। इसका विशेषण क्या होगा? एक सेकेंड, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? औचित्य का उचित हो जाएगा। जबकि अनुरक्त, मुखर, पे ये सभी क्या है? विशेषण है। ये सभी विशेषण है। अनुरक्त का विशेष क्या होगा? अनुराग। मुखर का विशेष मुख होगा। पे का विशेष जो है वो पान होता है। आगे चलते हैं, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? कौन सा विशेष है? तो इसमें आप देखेंगे आकाश जो है ये विशेष्य है। आकाश विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होगा? आकाशीय होगा। आकाशीय ये लिखा हुआ है। जबकि आराध्य तथा आश्रित विशेषण शब्द है। आराध्य का विशेष्य आराधना होगा। आश्रित का आश्रय होगा विशेष्य। आगे चलते हैं, 2.5 किलो अनाज में विशेषण का कौन सा रूप है? निश्चित परिमाण वाचक। निश्चित परिमाण वाचक है। ठीक है, 2.5 किलो अनाज। आगे चलते हैं, एक गणनावाचक विशेषण कौन सा है? तो 30 चारपाई ये गणनावाचक है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वाचक विशेषण है। तृतीय तल क्रमवाचक विशेषण है। कम भार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म कौन सा है? तो देखिए चतुर्भुज और सदानंद। चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची है। सदानंद जो है ब्रह्मा का। तो ये आपका अशुद्ध युग्म है। जबकि गेह, निकेतन ये घर के हैं।
विभाकर, राकापति चंद्रमा के, वसन, दुक्कुल ये वस्त्र के हैं। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो जलतोरी, झष, अडभव, अंडभव ये सभी मछली के बन। तो जलोदरी ये मछली का नहीं है। कीस किसका पर्यायवाची? कीस जो है आपका बंदर का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची मरकट, हरि, शाखा मृग, कपि, कीश वानर होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। मदिरा का पर्यायवाची क्या होगा? मधविजा, आशद, मध्वाक ये सभी के सभी होते हैं। डी ऑप्शन। वैश्य किसका पर्यायवाची है? तो ये मित्र का है। निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां बताना कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अंबक जो है, अंबक ये आंख का पर्यायवाची है, जबकि अन्य सभी अभ्र, अनंत, धौ ये आकाश के पर्यायवाची हैं। किन्नरेश, यक्षराज, धनाधिप किसके पर्यायवाची हैं? तो ये जो है आपके कुबेर के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन कीजिए। देखिए ढोंगी, तरणी, जलपात्र ये नौका के पर्यायवाची हैं। तनुजा, दुहिता, श्रुता पुत्री के। पयोद, वारिद, नीरद मेघ के ये सभी के सभी वर्ग शुद्ध हैं। डी ऑप्शन। नखायुध किसका पर्यायवाची? नखायुध जो है सिंह का पर्यायवाची है। ललना किसका पर्यायवाची? ये स्त्री का है। स्त्री के अन्य पर्यायवाची नारी, वनिता, ललना, कांता, रमणी है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 60 प्रश्नों को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।